जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2018 और 19 में बहुत सारे चक्रवात के नाम सुने होंगे आपने, जैसे कि पाबुक अभी हाल ही में आया है, तितली बहुत फेमस। तो ये सब चक्रवात के नाम कैसे रखे जाते हैं और चक्रवात है क्या, और 2018-19 में किस किस जगह पर किस किस नाम का चक्रवात आया था, इस वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर में आता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन, चक्रवात है क्या। देखिए, चक्र, वात मतलब वायु और चक्र मतलब घूमना, यानी पवन जब घूम घूम के चले उसे ही कहते हैं चक्रवात। अब आपने एक चीज सुना होगा, वायुदाब का नाम सुना होगा आपने। तो निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, तो हवा की दिशा किस तरफ होती है, उच्च वायुदाब की ओर या निम्न वायुदाब की ओर। तो हवा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाता है। तो जो चक्रवात होता है उसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चक्रवात की आकृति कैसी होती है। सिंपल, बवंडर है तो कैसा, बी आकार का होता है। ठीक। अब जब चक्रवात, जैसे यहां पे विषुवत रेखा है, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात आता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी का जो सुई है विपरीत दिशा की ओर घूमता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आता है तो वो सुई की दिशा की तरफ घूमती है, यानी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, शीतोष्ण और उष्ण। तो यहाँ पे उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ऐसे जब चक्रवात आता है तो हवा बहुत तेज चलता है, जिसकी स्पीड आप कह सकते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 350 प्रति घंटा के ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, यानी जब हवा चले बहुत तेज बारिश होता है, भारी तबाही होता है, बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाती है इंसानों की। तो अमेरिका में तो बार बार आता रहता है। तो भाई चक्रवातों के जगह जगह नाम है, जैसे कि अब ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे कैरिबियन सी है, ये आप देख रहे हैं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। यहाँ वाले क्षेत्र को हम लोग वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। तो इधर जो चक्रवात आता है उसे हम लोग हरिकेन कहते हैं, और एक हम लोग बोलते हैं टॉर्नेडो। सबसे ज्यादा विनाशकारी टॉर्नेडो है। इसकी स्पीड 350 घंटा प्रति घंटा के ऊपर भी रहता है। बाप रे बाप, सोचिए कि हम लोग यहाँ सबसे ज्यादा तेज ट्रेन 160 चलता है प्रति घंटा की स्पीड से, या 350 से अगर ऊपर चलता होगा तो सोचिए कितना भारी तबाही आता होगा। उसी तरह से यहाँ भारत है और हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में जो चक्रवात आता है उसे चक्रवात ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोल दिया गया साइक्लोन। अब ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उससे हम लोग बोलते हैं विली विली। और इधर है चीन सागर, यहाँ पे एक देश है फिलीपींस। तो जो चीन सागर में जो चक्रवात आता है उससे हम लोग टाइफून कहते हैं। टाइफून का हिंदी अब कह सकते हैं बवंडर। अब ये रहा कि भाई हर साल यहाँ वाले चक्रवात आया तो साइक्लोन आया, साइक्लोन 1, साइक्लोन 2, साइक्लोन 3, ऐसे किया जा सकता है, लेकिन होता नहीं है। आपने सुना है तितली नाम सुना आपने। तो तितली कौन दिया नाम, या किसने रखा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या ऐसा नाम कौन सजेस्ट करता है, ये सब दिमाग में घूमते रहता है। तो आइए फिर देखते हैं कि भाई बवंडरों के नाम यानी चक्रवातों के नाम कैसे रखा जाने लगा या कब से शुरुआत हुई। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है। प्रथम विश्व के बाद या सेकेंड विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रेलिया ने नाम रखना शुरू किया। यानी जो तत्कालिक जो भ्रष्ट नेता थे उनके नाम पर जब भी कोई चक्रवात आता था तो नाम रखना शुरू कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया का देखा देखी लोग क्या किए, यहाँ पर जैसे कि अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे कुछ देश लोग मिले, संधि किए, और 1953 के बाद ये लोग भी नाम रखना शुरू कर दिए। और जैसे अंग्रेजी का वर्णमाला होता है ए से लेकर जेड तक, उस तरह के आधार पर ये लोग नाम रखने लगे। लेकिन जो सबसे पहले नाम रखा जाने लगा वो सिर्फ महिलाओं के नाम पर। जैसे कि जो भी वैज्ञानिक था वो अपनी प्रेमिका और पत्नी का नाम रखना शुरू कर दिया, तबाही का नाम। अब धीरे धीरे 1974 के बाद
इसमें महिला के साथ साथ पुरुष के भी नाम शामिल किए गए। अब जाकर अमेरिका में जब चक्रवात आता है तो जैसे एक चक्रवात का नाम हो गया महिला, दूसरे चक्रवात का नाम हो गया पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष, ऐसे किया है। अब आते हैं इधर भारत की ओर। भारतीय मौसम विभाग ने भी 2004 के बाद सोचा कि भाई अब नाम रखा जाए, और फिर कुछ देशों को मिला लिया कि भाई आप भी परामर्श दीजिए कि चक्रवात के नाम क्या क्या होंगे। तो भारत के साथ साथ और कौन कौन से देश हैं मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि बांग्लादेश, आपका ये भारत हो गया, फिर मालदीव, म्यांमार और ओमान, पाकिस्तान और लास्ट में थाईलैंड। मैंने क्रम से ही लिखा हुआ है। अब भारत ने कहा कि भाई आप लोग भी सुझाव दीजिए और आप लोग भी नाम बताइए, और देशों के नाम, देशों के जो पहले अक्षर का नाम होता है उसको स्टार्ट कर दिया गया, जैसे ए से लेकर जेड तक। अब जो पहले कौन बताएगा, तो जैसे मान लीजिए बी है बांग्लादेश, पहले ये बताएगा, फिर भारत है तो आई इंडिया, फिर मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, इस तरह का क्रम बताया गया। जैसे अभी हाल ही में आपका एक तितली उड़ीसा में आया था, तो उस तितली का नाम किसने दिया, तो पाकिस्तान ने दिया था। पाकिस्तान ने जैसे कि नरगिस, लैला, इस तरह का नाम पाकिस्तान ने दिया हुआ है। अब भारत भी बहुत सारे नाम दिए हुए थे, जैसे अग्नि, लहर, आकाश, जल, इस तरह का नाम भारत ने दिया हुआ है। तो ये पहले से ही क्लियर हो जाता है कि भाई आज ये तूफान आया है तो अब इस देश का बारी है, अब इस देश ने कौन सा नाम सुझाया है यानी प्रस्ताव दिया है, वो नाम फिर रखा जाएगा आने वाले चक्रवात का। इस तरह से सेटिंग किया जाता है। तो यही प्रक्रिया है आपका नाम रखने का। तो फिर अब आप देखते हैं कि 2018 में या 19 में, 2018-19 में किन किन देशों पे किस किस नाम से चक्रवात आए। तो आइए देखते हैं। फिर मैंने एक तरफ लिखा हुआ है चक्रवात के नाम और दूसरी तरफ कहां पर आए यानी स्थान। तो इधर है जैसे कि पेथाई, ये चक्रवात कहां आया था, तो आंध्र प्रदेश यानी भारत में। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आंध्र प्रदेश तो या छत्तीसगढ़ में नहीं, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आया, फिर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ तक भी पहुंचा था। तो उसी तरह से तितली और डे कहां पर आया था, तो उड़ीसा, और तितली की वजह से एक राज्य नहीं 3 राज्य प्रभावित हुए थे। उसके बाद गाजा, गाजा जो आया था तमिलनाडु में, ओखी चक्रवात जो आया था वो आपको केरल में। ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं ये पूरा भारत में आए हुए चक्रवात के नाम हैं। अब देखते हैं दूसरे देशों में किस किस नाम से चक्रवात आए थे। जैसे कि आपका माइकल, रीले, फ्लोरेंस, ये सब आया था आपको अमेरिका में। नेक्स्ट है जेबी, सिमरोन, जोगदारी, तामिल, ये चक्रवात आया था आपको जापान में। अभी हाल ही में आया हुआ है पाबुक, ये एग्जाम में आपका ज्यादा आ सकता है, यानी मोस्ट वीवीआई पाबुक, जो कहां आया हुआ है, तो थाईलैंड में। नेक्स्ट है कैल्विन, कैल्विन जो चक्रवात कहां आया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया में। सांबा, सांबा ये तो फिल्म के जैसा होगा, फिल्म का नाम अभी हाल ही में है। ये चक्रवात कहां आया था, तो फिलीपींस में। और एलिनोर चक्रवात कहां आया था, तो ब्रिटेन में। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा भारत का जरूर याद रखिएगा, और प्लस अभी जो करेंट में आया है ये पाबुक, ये भी आप याद रखिएगा, कोई भी अगर हाल ही में एग्जाम हो तो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।